गाइस आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग मशीन के कपड़े धोने वाले मोटर को कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है और ये हमारे पास वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है, लेकिन इसका क्या है कपड़े धोने वाला मोटर नहीं चल रहा है। एक बार आप देखो, यहाँ जाओ दिखाओ, ये देखो हमने इसे ऑन कर दिया है, ये गन की आवाज़ आ रही है पर ये हमारा मोटर चल नहीं रहा है। अगर हम इसे हाथ से हिला दे तो फिर ये चल जाएगा। ये देखो मैंने दूसरी तरफ के लिए भी हाथ से घुमा दिया तो ये घूम गया। तो इस सिचुएशन में गाइस ये हमारा वॉशिंग मशीन का मोटर ख़राब हो चुका है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें वॉशिंग मशीन के मोटर को बदलना पड़ेगा। देखो एक तरफ इसने रनिंग ले लिया लेकिन लोड पड़ने के बाद ये वो भी रनिंग नहीं लेता है और दूसरी तरफ रनिंग नहीं ले रहा है। देखोगे आप दूसरी तरफ ये रनिंग नहीं ले रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें इसका मोटर बदलना है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वॉशिंग मशीन के मोटर को कैसे बदलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे बंद कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस वॉशिंग मशीन को पलट लेना है। इसको इस तरीके से पलट लेना है। आप देखोगे वॉशिंग मशीन, कोई भी वॉशिंग मशीन होगी उसके दो कलर होंगे। सिंगल कलर में कोई भी वॉशिंग मशीन नहीं होती, उसमें डबल कलर का वॉशिंग मशीन होता है। तो एक कलर ये, एक कलर ये दोनों कलर आपस में जुड़े रहते हैं। ये इस चीज़ों को दर्शाती है कि वॉशिंग मशीन दो टुकड़े में है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ पीछे की जाली, और अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, इन सभी जगहों पे स्क्रू लगे होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसा बना है, यहाँ पे हमारा स्क्रू लगा रहता है, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ स्क्रू लगे। इन सभी स्क्रू को हमें खोलना है। तो चलिए इसके स्क्रू खोलते हैं सबसे पहले। सो गाइस हमने इसके सारे वो स्क्रू को खोल दिया है, पर ये अभी भी अलग नहीं होगा। ये अलग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आपको ड्रेन वाली पाइप दिख रही है इसको भी हमें यहाँ से अलग करना है। ये हमने निकाल दिया ड्रेन वाला। अब हमें क्या करना है, जो इसका ड्रायर मोटर होता है, ड्रायर मोटर के जो ये ड्रम होते हैं नीचे में ये घूमता है, इसको भी हमें खोल लेना है। जब जाके ये हमारा बॉडी अलग होगा। तो आप देखोगे ये जो पॉइंट्स दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला नट हमें खोल लेना 8 नंबर की गोटी से। नीचे वाला हमें नहीं खोलना है, ऊपर वाला हम खोल लेंगे तो ये ऊपर की जो पुल्ली है बाहर आ जाएगी। हमारा जो ड्रायर वाला ड्रम है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने ये देख सकते हैं आपने ये नट खोल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर यहाँ पे ये जो हमारा ड्रायर वाला ड्रम है उसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। अब हमारा ये बॉडी आसानी से अलग हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप थोड़ा दूर से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे उठाना है और इसे पलट देना है। हम ये अपने मोटर के वायर को कट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा बेल्ट है, चेक कर लेना इस बेल्ट को। अगर ये बेल्ट कहीं से टूटा फूटा नहीं है तो इस बेल्ट को हम इसी वाले बेल्ट को चला देंगे। हमारा कपड़े धोने वाला मोटर है तो हमें ये वाला मोटर बदलना है। तो इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नट लगे होते हैं, इन तीनों नटों को हम खोल लेंगे। सो गाइस हमने यहाँ के सारे स्क्रू खोल दिए जो भी हमारे नट बोल्ट लगे हुए थे। अब हमें क्या करना है, इसको पलट के ये देख सकते हो आप, ये हमारा मोटर बाहर आ जाएगा। इसे इजीली हम ऊपर खींचते ये हमारा मोटर आ गया है। मोटर अब ये क्या करना है आपको, ये जो है ना इसे आपको ये बाहर निकालनी पड़ेगी। ये आपको बाहर निकालना सिर्फ और सिर्फ आपका मोटर अलग से आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये बाहर निकालने वाली चाबी नहीं है तो आप दुकान वाले को भी बोलोगे निकालने को तो वो भी निकाल के आपको मोटर दे देगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास इसकी एलंकी है तो हम इसको जो हमारे ऊपर की पुल्ली हम इसे खोल लेते हैं। तो इस टाइप की हमारे पास एलंकी है, इस एलंकी से हमें इसे खोल लेना है। और अब हमें इसे ऊपर खींचना है। तो हमें इसको इस तरीके से बाहर निकाल देना है। उसके बाद जो ये चीज़ें हमें इसी के अंदर वापस फंसा के रख देनी ताकि ये चीज़ें हमारी खोए ना। और ये आपका मोटर कंप्लीट हो गया। इस मोटर में आपको जो ये रबड़ दिख रहा है ये रबड़ निकाल लेना है, नहीं तो फिर आपको ये रबड़ फिर अलग से ख़रीदना पड़ेगा। रबड़ ख़राब होती नहीं है, अगर फटी चीटी अगर रबड़ हो गया तो बात अलग है, नहीं तो ये रबड़ आपको निकाल लेना है। हमारा यही रबड़ इसमें काम आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्केट से नया मोटर लेके आना है और फिर इसे फिटिंग करना है। तो चलिए मार्केट से नया मोटर लेकर आते हैं।
सो गाइस हम मार्केट से नया मोटर ला चुके हैं। ये हमारे पास नया मोटर है और इस मोटर की हमें 6 महीने की वारंटी मिलती है। और ये हमारा पुल्ली ऊपर का हम इससे लगा देते हैं। इसके अंदर कट लगा होगा, जिस तरफ से कट लगा होगा उधर ही हमें इसका नट लगाना है। जैसे ये देख सकते हैं, इधर स्क्रू इस दरी लगेगा जहाँ पर ये कट लगा हुआ होता है, इसे अंदर लगा देना है। अब याद होगा आपको, हमने रबड़ निकाला था, जो मैंने आपको कही थी, ये रबड़ हमें निकाल के रख लेना है। इस रबड़ को अब हमें यहाँ इस पर लगा देना है। ये हमारा तीनों रबड़ लग गया। अब हमें इसे वापस अपने नट बोल्ट के साथ टाइट कर देना है इस मोटर को, जिस तरीके से हमने इसे खोला था। ये हमने इन नट को टाइट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इस बॉडी को, हमें जो इन बॉडी को हमने अलग किया था, इस बॉडी को जोड़ लेते हैं। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे उठा के उस पर डाल देना है। तो इसे हम उठा लेते हैं यहाँ से और इसको उठाकर इस पर हमें डाल देना है। तो अब आप देख सकते हैं, हमने इसके जॉइंट को अच्छी तरीके से मिला दिया है। और अब हम इसकी क्या करना है, इसके जो स्क्रू, हमने जितने भी स्क्रू खोले थे उन सभी स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। तो गाइस हमने मोटर अच्छी तरीके से बदल दिया। कभी आपका भी फ्यूचर में मोटर खराब हो तो आपको भी इसी तरीके से बदलना है। अब हमें क्या करनी है, अब हमें इसकी वायरिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास मोटर है। इस मोटर में 3 वायर है, 2 वायर सेम कलर के हैं और यहाँ भी हमारे पास 3 वायर थे, तीनों वायर यहाँ भी देखोगे आप 2 वायर सेम कलर के, एक ब्लैक। तो ये एक कोइंसिडेंटली ऐसा इत्तेफाक है कि ये हमारे पास कलर टू कलर मैच आ गया। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास कलर मैचिंग का वायर नहीं होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों ब्राउन है, यहाँ पे हमारे पास दोनों ब्राउन है, मोटर हमारे टाइमर के कनेक्शन में भी, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो हमारे पास दोनों ब्राउन है हमारे मोटर के कनेक्शन में भी, और ब्लैक एक यहाँ पे, एक ब्लैक यहाँ पे। मतलब ये एक इत्तेफाक है कि हमारे पास जो मोटर पहले की थी सेम उसी मोटर का हमारे पास यहाँ पे सेम उसी कलर कोडिंग में आपके पास आ गया। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास ये दोनों रेड होते और ये दोनों हमारे पास ब्राउन होते, और ये हमारा ब्लू होता और ये हमारा ब्लैक होता, तो इस सिचुएशन में भी हमें कुछ नहीं करना होता है। मान लो दो कलर, दोनों ये कलर सेम कलर के है ना, तो इन दोनों सेम कलर वालों के साथ लगा देते। अगर ये दोनों हमारा रेड होता और ये दोनों हमारा ब्राउन होगा ना, तो भी हम दोनों रेड को इससे अटैच कर देंगे इन दोनों ब्राउन के साथ। और ये क्योंकि दोनों हमारे पास इसमें दोनों कलर सेम ही होगा, मतलब दोनों एक ही कलर के होंगे, इसमें भी दोनों एक ही कलर का है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में, इसमें भी अगर आपको और कोई समस्या आती है तो मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने टाइमर के कनेक्शन के बारे में बताया है। तो आप वहाँ जाकर भी आप सीख सकते हो कि किस तरीके से टाइमर का कनेक्शन करते हैं और मोटर का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, आप आसानी से घर पे भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ ब्लैक वाला वायर है हमारे पास, ब्लैक को ब्लैक से जॉइंट कर दिया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ड्रेन पाइप को, जो हमारा ये निकाला था हमने, इसे भी लगा देना है। ये हमारा लग गया। और यहाँ पर हमने, याद होगा आपको, नीचे से एक नट खोला था ये वाला, और जो कि हमारे ड्रायर का होता है, उसको भी हमें लगा के टाइट कर लेना है। अब हमें क्या करना, अब हमारे पास ये देख सकते हो, ये इसका हमने बेल्ट निकाला था, ये पुराना ही वाला बेल्ट है, हमें बेल्ट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हम इसके बेल्ट को भी लगा देते हैं।
तो ये हमारे पास देख सकते हैं, हमने ये बेल्ट लगा दिया यहाँ पर। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम मोटर को अपने मशीन को चलाकर चेक करते हैं। हमने स्विच ऑन कर दिया, अब हम इसे ऑन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये मोटर चल रहा है। अब इस एक सिंगल तरफ रनिंग ले रहा है। अब हमारा ये दूसरी तरफ घूमेगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन के मोटर को बदल सकते हैं, अगर आपका कपड़ा धोने वाला मोटर ख़राब हो गया हो तो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।